सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं 15 अगस्त की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश पूर्णतः आज़ाद हुआ था। इसी उपलक्ष्य में आज के दिन हम लोग आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। एग्जैक्ट वर्ड यही है। अब मैं टॉपिक पर आता हूँ कि हमारे देश का जो युवा है आज पूरी तरह से अपनी डीपी चेंज कर चुका है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, देश प्रेम से ग्रोथ हो चुका है हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। प्रश्न लेकिन मेरे वही हैं, प्रश्न थोड़े सीरियस है, ध्यान दीजिएगा। मेरा पूछना ये है आप लोगों से, क्या ये देश प्रेम केवल 3 दिन तक ही सीमित रहना चाहिए? 15 अगस्त, 26 जनवरी और इंडिया पाकिस्तान के मैच तक? क्या सच्चे मायनों में इसे ही देश प्रेम कहते हैं? हमारे शहीद हुए जो जवान होंगे, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, वो इसी देश प्रेम के लिए मर मिटे होंगे? कभी सोचिएगा, असली देश प्रेम तो तब होगा जब हम सरकारी कार्यालय में बैठे होंगे और हमको जब कोई घूस देने की कोशिश कर रहा होगा, हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे और घूस नहीं लेंगे। सच्चे मायनों में देश प्रेम ये कहलाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन घूसखोरों से, जब आप घूस लेते हैं तो आपका देश प्रेम कहाँ चला जाता है? जो आपको लेते समय जो कसम खाई थी, जो आपको प्रतिज्ञा दिलाई गई थी, प्रतिज्ञा आप कैसे भूल जाते हैं? दूसरी सिचुएशन जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सच्चे मायनों में आज़ादी तो तब कहलाएगी जब हमारे देश की हर एक स्त्री, नारी, चाहे वो आपकी बहन हो चाहे मेरी बहन हो, सड़क पर बिना डरे चल सकेगी। रेप जैसी समस्याओं का जब पूर्णतः अंत कर दिया जाएगा, सच्चे मायनों में उस दिन हमारा देश आज़ाद होगा। तो तीसरी जो चीज़ है मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमारे देश में सबको शिक्षा का समान अवसर दिया गया है। तो अभी भी ऐसी सिचुएशन क्यों है कि हमारे देश की बहुत सी महिलाएं और लड़कियां जो है वो शिक्षित रह जा रही हैं गाँव में? ध्यान रखिएगा, जब लड़कियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, और जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी तभी हमारे देश का युवा आगे बढ़ेगा, और जब हमारे देश का युवा आगे बढ़ेगा तो तभी कहीं ना कहीं हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अन्य चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा जो बहुत ही शिक्षित हो जाता है, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके विदेशों में चला जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने शिक्षा ग्रहण की यहाँ से, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भारत जैसे देश के लिए अपना सर्वस्व यहाँ पर प्रदान करें। उस सिचुएशन में जब आपके पास इतना अच्छा कौशल है, आप अपने देश को छोड़कर अलग चले जाते हैं। आप अपने देश में रह के ही अपने देश के लिए कुछ करने की प्रयास क्यों नहीं करते हैं? क्या पता हमारे देश की सिचुएशन और अच्छी हो जाए। जो सिचुएशन आज की मैं देखते जा रहा हूँ युवाओं में, कि वो केवल ट्रेंडिंग चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं। मैं मानता हूँ जो चीज़ ट्रेंड में है वही चीज़ आप फॉलो करेंगे, तभी आप लोगों की नज़र में आएंगे। परंतु मेरा एक प्रश्न ये भी है, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको किसी चीज़ के ट्रेंड में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको ही ट्रेंडिंग में डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपसे लोग बनेंगे, लोगों से आप कभी नहीं बनेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप देश प्रेम की भावना रखते हैं तो 4-5 चीज़ों को हमेशा फॉलो करिएगा। कभी भी घूस मत लीजिएगा। कोशिश करिएगा, कोशिश क्या करिए, प्रण करिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आप अपने भारत देश में रह के ही अपने भारत देश के लिए कुछ करेंगे। तीसरी चीज़, अपने माता पिता को लेके साथ चलेंगे। मैं बार बार अपने हर वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूँ कि वृद्धा आश्रम पर जब तक ताला नहीं लगेगा, हमारे देश का युवा पूरी तरीके से अपने कार्य का वहन नहीं कर रहा। मैं इसे मान ही नहीं सकता हूँ कि हमारे देश का युवा पूरी तरह से अपने कार्य को वहन कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन चीज़ों पर विचार करेंगे और इन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और लगातार कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, ताकि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकें। इसी आशा के साथ आज का वीडियो अंत करता हूँ, और लास्ट में जय हिंद, जय भारत।